देखिए भाइयों, आज हम ये क्वेश्चन करते हैं स्ट्रक्चर में। एक टी भीमदान के लेंस की चौड़ाई 100 mm तथा वेब की मोटाई, वेब की गहराई 150 mm तथा दोनों सिरों की मोटाई 10 mm है। तब एक्स तथा वाई अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो इसमें टी सेक्शन दिया है ना, सबसे पहले हम टी सेक्शन का इसका डायग्राम बना लेते हैं। अब दिया है इसने चौड़ाई, लेंस की चौड़ाई 100 mm, यानी कि 100 mm चौड़ाई। वेब की गहराई 150 mm। दोनों सिरों की मोटाई 10 mm। अब देखिए, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसमें A1 निकाल लेंगे, यानी कि एरिया, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि BD, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो A1 क्या, B यानी कि बहुत, इसको हम A मान लेते हैं और इसको 2, यानी कि टी सेक्शन का एरिया ऑफ A1, एरिया ऑफ A2। B यानी कि बहुत, यानी कि चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है हमारी इसकी 10 mm, 10 इंटू डेप्थ यानी कि गहराई कितनी 150, यानी कि लंबाई चौड़ाई होती ना, एरिया 150। A1 निकल कर आ गया है 1500 mm। अब एरिया ऑफ A2 BD, यानी कि बहुत, डेप्थ, बहुत यानी कि चौड़ाई, डेप्थ यानी कि गहराई, 100 इंटू 10 इज इक्वल टू 1000 mm। ठीक है ना। अब हम इसी में x1 निकाल लेते हैं। x1 क्या है, हमारी x एक्सेस, यानी कि ये x एक्सेस, और ये क्या है हमारी y एक्सेस। तो x निकालनी है ना हमें हॉरिजेंटल, x ये है पूरी यहाँ से तक 100 mm। हमें मिड में लेनी है ना, इसके मिड यहाँ से तक कितनी 50 mm दूरी, x2 इसी प्रकार 50 mm। ठीक है ना। y1 यानी कि वर्टिकल, y1 कितनी है हमारी, ये होती है ना y1, जिसको हम लेते हैं उसका आधा, 150 का आधा 75 mm। y2 ये यहाँ से चले थे ना हम यहाँ तक पहले, अब यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, तो जिसको लेते हैं उसका आधा 150 प्लस 10 का आधा 5, 150
10×5 = 155 mm। ठीक है ना। अब हम वाई बार निकाल लेते हैं, क्योंकि पहले हमें एक्स बार निकालना था, तो एक्स बार तो हमें ये यहाँ से मिल जाएगा। एक्स बार = 50 mm। ये 50 mm किस लिए, कि x1 x2 हमारा सेम है ना, तो एक्स बार भी सेम आएगा निकल कर। वाई बार निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं, a1 y1 + a2 y2 अपॉन a1 + a2 = a1, यानी कि 1500 × y2 y1 75 + a2 1000 × y2 155 अपॉन 1500 + 1000 से सॉल्व करके हमारा आएगा वाई बार = एक निकाल लेते हैं एलसीएम। 1575 + भाग 1500 + 1000 2500 = 107 mm वाई बार। अब हम निकालते हैं एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। पहले हम आई एक्सेस 1 + आई एक्सेस 2 आई एक्सेस 1 = VD³ अपॉन 12 A1 H1 होल स्क्वायर। इस सूत्र से निकालते हैं B, यानी कि बहुत चित्र के अनुसार बहुत क्या है हमारी x1 के लिए ना, तो इसे लेंगे एक्सेस बहुत, यानी कि 10, तो 10 × डेप्थ की डेप्थ कितनी, 150 क्यूब अपॉन 12 + A1 कितना 1500। एच की जगह हम क्या लिखते हैं, एच बराबर होता हमारा, अगर हम एक्स बार एक्स आई एक्सेस से निकाल रहे हैं तो वाई बार माइनस के y1 तो वाई बार माइनस के y1 107 में से 75 घटा दीजिए, 25 और 7 32 होल स्क्वायर = आ जाएगा ये सॉल्व करके। 10 × 150 क्यूब भाग 12 प्लस ब्रैकेट 150 1500 × 32 का होल स्क्वायर 43 48 500 mm की पावर 4 mm की पावर 4। इसी प्रकार आई एक्स 2
बी डी क्यूब अपॉन 12 प्लस A2 H2 का होल स्क्वायर। अब हम x(2) यानी कि हमने इसे 2 माना था ना, तो b यानी कि बोथ d यानी कि दैट ना, 1000 इंटू डेप्थ 10 12 प्लस के A2 1000, ये हम h बराबर -(2) x बार से घटा करके कितना आ जाएगा, एक 155 48 इज इक्वल टू 1000। इसे हम सोल्व कर लेते हैं, पावर 3 भाग प्लस ब्रैकेट ये आ रहा है हमारा 23 12 33.3 mm²। तो Ix इज इक्वल टू, इसमें इसके बराबर रखना नहीं, 1 प्लस I जोड़ करके आ जाएगा ये 43 48 500 66 60 83 Ix I/Y देखिए I/Y के लिए हम इसी का उल्टा कर देते हैं, Ix का बी डी क्यूब की जगह डी बी क्यूब अपॉन 12 डी बी क्यूब अपॉन 12। इसमें हम A1 H1 नहीं लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर ये इसीलिए हम इसी प्रकार इसको भी बी डी की जगह डी बी क्यूब अपॉन 12 कितना था हमारा 10 इंटू, तो हम 150 इंटू 10⁻³ अपॉन 12 प्लस के 100 इंटू 10 इंटू 100⁻³ अपॉन 12 इज इक्वल टू आ जाएगा ये निकल करके
150 12,500 प्लस 10 इंटू 1,000 0.33 इसे जोड़ करके लिख दें हम 12,500 इक्वल टू आ जाएगा 84 58 33 mm की पावर 4 I/Y ठीक है ना। इस प्रकार से हमारा टी सेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ये क्वेश्चन आप इसी तरीके से कर सकते हैं और भी आएंगे इसी टाइप में। एच टाइप जैसे कि एच टाइप दिखा देता हूँ आपको। इसी प्रकार ये एच टाइप है, एल टाइप